हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का मैथवाइज पे स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन। इसका दूसरा पार्ट होगा हमारा, क्योंकि पहला पार्ट मैंने क्लियर करवा दिया आपको। पहले पार्ट में मैंने बताया इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके क्या यूजेज होते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसके बताई, और जो फॉर्मूला जो होते हैं वो कैसे डिराइव करते हैं हम, वो सब चीज़ें मैंने उस पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की इंटीग्रेशन के, जिसमें मैं कुछ मेथड्स के बारे में बताऊँगा। और बेसिकली जो इंटीग्रेशन के 4 मेथड होते हैं हमारे पास, जिनको हम पढ़ेंगे। 12th तक इतने मेथड होते हैं, बाकी आगे आप और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 12th में हम ये 4 ही मेथड पढ़ते हैं और लगभग इंटीग्रेशन जो इन 4 मेथड में क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम इन 4 मेथड के बारे में जानेंगे और काफ़ी यूज भी होंगे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये 4 मेथड। उनके एग्जांपल में जो इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो मैं करवाऊँ, जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे 4 पार्टों में। सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने आपको करवाए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करवाऊँगा, जो कि बिल्कुल फार्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। हो जाएगा पहला पार्ट उसके अंदर। सेकंड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसकी जगह हम दूसरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको कोई भी दूसरा फंक्शन लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको सोल्यूशन करते हैं या उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये हर जगह यूज़ होगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से करेंगे। फिर आता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनको हिंदी में कहते हैं खंडस समाकलन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूज़ होता है हमारे पास। यू और वी वाला जो मैंने बताया था ना आपको, यू डॉट वी वाला प्रोडक्ट करके, तो उस वाले फॉर्मूला में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं चारों के चारों मेथड हमारे पास। हम एक एक करके इन चारों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ आपको और फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम पहले करते हैं। तो हमारे पास जो पहला जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज, उसके कुछ 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं। हम इसको एक एक करके सोल्व करते हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इनको करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/√x। तो इसका हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जो भी मैंने चारों एग्जाम्पल लिए इनका x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 1/√x है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/√x को मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 होता है ना ये, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n का, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c। दैट मीन्स कि उसके जो पावर में होता है उसमें एक ऐड करते हैं और जो पावर में आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ, या मैं इधर लिखता हूँ x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1/, जो पावर में तो वही डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को ऊपर लेकर जाते हैं तो 2 और x की पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, √x, तो √x प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, बाई फॉर्मूला हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास देखो सेकंड वाले में क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में x है। तो एक काम करता हूँ मैं इसके सबके एक एक करके इनको, क्योंकि जो अपॉन में है ये सबके अपॉन में है, ax² के भी है, bx के भी है, cx है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट के लिखूँगा ax² अपॉन x प्लस bx अपॉन x प्लस का c अपॉन x। तो मेरे पास क्या आएगा, पहला आएगा a इंटू एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा एक, दूसरा आएगा b और प्लस का c/x। पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx, x के रेस्पेक्ट में। x क्या करूँगा, x की पावर n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से, a कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख सकते हैं, इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे फॉर्मूला से तो 2 हो जाएगा, जो पावर में वही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, प्लस का b क्या एक तरह से कॉन्स्टेंट है, b dx से क्या होता है, x होता है, तो ये क्या जाएगा bx हो जाएगा, प्लस c कॉन्स्टेंट है बाहर रख लेते हैं। और 1/x से क्या होता है, फॉर्मूला से मैंने कल करवाया था, 1/x से क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारे पास log x, तो क्या हो जाएगा इसका c log x प्लस का c मतलब लगाना मत भूलना, क्योंकि ये एक तरह से कंपलसरी मैं बता देता हूँ आपको, होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस वाले जो एग्जांपल है बिल्कुल इजी एग्जांपल है। थर्ड वाला देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वाले के अपॉन में लिखूंगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही है, एक सिंगल है, एक तरह से सिंगल वैल्यू हमारे पास, उसके अपॉन में
एच की ऐसे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैं करता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक ऐड कर देता हूँ और एक माइनस कर देता हूँ। दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसमें +1 करता हूँ और -1 करता हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल एक्स स्क्वायर बचेगा। बट हमारा आंसर इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर और -1 को लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे x+1 बनाना है ऊपर भी, जिससे एक कैंसिल हो उसके, तो x-1 अपॉन x+1, क्योंकि अब x+1 इसके पर अपॉन में, सबके अपॉन में जाएगा x+1। तो मैंने दो टर्म को, ये दो टर्म है, इनको एक साइड में रख लिया, +1 की जगह एक साइड में रख लिया। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? मैं इसको a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 की स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x+1 और x माइनस का 1 अपॉन कितना आएगा, x प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस का 1। x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस का 1 और ये हो जाएगा अपॉन x प्लस का 1। इसका क्या करना है, मैं इंटीग्रेशन, इसका एक साथ और इसका पूरे का एक साथ, मैं इसलिए पूरे के dx लगा देता हूँ क्योंकि मुझे पूरे का करना है। अब x माइनस 1 का क्या होगा, x माइनस 1 का क्या होगा, सिंगल सिंगल से कर लेते हैं अपन, है ना, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो x से क्या होगा, x²/2 माइनस का, ये तो एक तरह से एक तो बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट है, माइनस का dx बचेगा। dx से क्या होता है, x होता है, माइनस का x हो जाएगा ये, +1 + x से क्या होता है, अभी मैंने करवाया था 1/x का, कोई कांस्टेंट रखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही लोग आएगा, तो लोग x प्लस का 1 प्लस का c हो जाएगा। ये इसका सिंपल से आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा थोड़ा एक तरह से लेंथी है, इसलिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ और फिर आपको फोर्थ वाला एग्जाम्पल है वो करवाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो फोर्थ हमारे पास है 1/1 + sin x। अब इसको कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट तो होगा नहीं ना, एक काम करता हूँ मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। क्या होगा, 1 - sin x, दैट मीन्स, या इसको मैं कह सकता हूँ कि 1 - sin x से ऊपर नीचे क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि एक तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ 1 - sin x से। मेरे पास क्या होगा, 1 - sin x होगा ऊपर तो, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x। क्या होगा, 1 - sin x अपॉन 1 - sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन करना है dx। अब इसको दोनों को अलग अलग लिखते हैं, तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा एक बार तो ये, और एक बार हो जाएगा हमारे पास sin x अपॉन cos स्क्वायर x। मैं इसको थोड़ा और सही लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x। और ये इसको ध्यान से देखना, साइन एक 2 है cos, यानी कि उसमें इसको ये लिख सकता हूँ cos × cos x, cos स्क्वायर x बनेगा। तो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है, और 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब sec स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा बाय फॉर्मूला, क्योंकि मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इसमें जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन होगा सीधा फार्मूला बेस होंगे। तो sec स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x होता है ना, फॉर्मूला में देखना, ठीक है, माइनस, और sec x × tan x क्या होता है, sec x होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, sec x होगा, c हम लगाते हैं, कंपलसरी है, तो एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 एग्जांपल थे किसके ऊपर, इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला के ऊपर, जो कि काफ़ी एक तरह से इजी भी है और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो आप पहले फार्मूला याद कर लेना इनके, और फिर ये जो 4 एग्जाम्पल है करवा लेना, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम हमारा दूसरा मेथड देखते हैं, कौन सा है हमारे पास दूसरा मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन वाला। तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से इसको देखते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, फिर अपन को दूसरा मेथड देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं, मतलब एक फंक्शन की जगह हम दूसरा फंक्शन पुट करके या उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि अभी देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास, 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने, और पहला जो एग्जांपल है उसमें देखो डायरेक्ट होगा क्या ये, बिना सब्स्टिट्यूट तो होगा ही नहीं। होगा कैसे, मतलब मैं क्या करता हूँ, log x की जगह पुट करता हूँ, दैट मीन्स कि लेट log x = t, मैंने कोई भी दूसरा एक तरह से वेरिएबल मान लिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब चूंकि मुझे चाहिए क्या क्या, देखो log x की जगह मैंने मान लिया t, ठीक है, अब मुझे चाहिए x की जगह और dx की जगह, तो उसको कैसे मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर। तो log x से क्या करता हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर देता हूँ log x को। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और dt का क्या होगा, t का क्या होगा, dt/dx। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, x के रेस्पेक्ट में। dx को इस साइड भेज दूँ तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, ये x = क्या हो जाएगा मेरे पास, dt हो जाएगा। तो मेरे पास क्या, dx/x की जगह लिख सकता हूँ dt, इसकी जगह लिखता हूँ मैं, देखो cos log x की जगह मैंने क्या लिखा, t, cos t हो गया। dx/x की जगह dt लिखा मैंने। अब इसको इंटीग्रेट करना कितना ईजी होता है। cos t का क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन sin t होता है ना,
माइनस का नहीं होगा, क्योंकि माइनस का तो क्या होता है डिफरेंट डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है कोस एक्स का इंटीग्रल जिसे हम बोलते हैं वो साइन टी होगा, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा। अब टी की जगह वापस जो मैंने माना था वो लिख दो, टी की जगह मैंने क्या माना था, log x माना था, तो यहाँ पर क्या जाएगा log x प्लस का सी, इसका आंसर बिल्कुल इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूरे हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो पुट किया था पहले वो रखो, फिर हमें चाहिए क्या dx और x, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास। सेकंड वाले देखो, सेकंड वाले भी डायरेक्ट होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ, तो लेट मैं मान लेता हूँ इसकी जगह मैंने टी मान दिया, लोग वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसकी जगह मानते हो, और फिर ये वाला फंक्शन आना चाहिए। जैसे मैंने log x की जगह माना था तो उसका क्या था 1/x आया था ना, ये आया था 1/x, तो x मेरे पास था, तो आपको देखना पड़ेगा खुद को कि किसको हमें किसके जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने log x की जगह log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू मैंने मान लिया t, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया सी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे sec x और dx चाहिए, sec x dx यहाँ से आएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log x का क्या होता है 1/x होता है, दैट मीन्स log sec x प्लस tan x के लिए x एक तरह से ये है, तो पूरा log x बन गया। log x का क्या होता है 1/x, यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगा sec x प्लस tan x होगा। अब log x से क्या होता है हमारे पास, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, log x का मुझे क्या करना है, एक तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होता है 1/x होता है। अब उसके बाद x का भी होता है, अब क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन एक तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है x का x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है, तो क्योंकि मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक ही है तो सिंपल एक ही आ जाता है। अब यहाँ पे हमने कर लिया log sec x प्लस tan x का, तो ये आ गया। अब इसका और करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, sec x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, सिंपल, ठीक है। dt का क्या होगा dt बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो अब चूंकि मेरे को sec x प्लस tan x को एक तरह से कैंसिल आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर sec x कॉमन लेता हूँ, तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, मैंने sec x कॉमन ले लिया, ये पूरे को ले लिया मैंने बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा tan x और यहाँ पर क्या बचेगा sec x, एक sec x मैंने क्या ले लिया बाहर, डिनोमिनेटर में कितना है sec x प्लस का tan x है, बराबर क्या चल रहा है dt बाई डी एक्स, कैंसिल हो गया, दोनों से वैल्यू सेम है, तो sec x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt बाई डी एक्स, या मैं कह दूँ कि sec x dx की जगह इसको इस साइड ले आऊँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा sec x dx बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ dt। इसको और आगे करते हैं, ये आ गया समझ में, पूरा कुछ भी नहीं था, पहले मैंने log x की जगह पुट किया t, इसका मुझे डिफ्रेंशिएट किया, ये आया हमारे पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, sec x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स हो गया, dx को मैंने इस साइड लिया sec x के साथ, तो इसका हो जाएगा sec x dx इज इक्वल टू dt। अब जो मैंने पुट किया था वो रख देता हूँ मैं यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sec x और dx की जगह क्या था sec x dx का dt आएगा, ठीक है, dt रख दिया मैंने, और इसकी जगह मैंने क्या माना था t रख दिया मैंने, इसको क्या होता है t का टी स्क्वायर बाई 2 पावर 1 है तो है, x के पावर n वाले फॉर्मूलास कर लेंगे, प्लस का क्या होगा c, t की जगह मैंने क्या माना था ये, तो इसका क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा मेरे पास sec x प्लस का tan x इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी इतना हार्डली नहीं है कुछ, तो ये दोनों आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर नेक्स्ट करता हूँ। तीसरा जो हमारे पास एग्जांपल है वो है tan x का। अब मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था अगर याद हो तो आपको, मैंने 2 लिखवाए थे इसके, एक तो मैंने लिखवाया था log sec x प्लस c, एक मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का log cos x, ये को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है tan x का, इसका डायरेक्ट तो होगा नहीं ना, तो क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में मैंने लिखवाए थे इसको अलग से, क्योंकि डेरिवेटिव से नहीं आ रहा था तो इसको मैंने अलग से लिखवाया था आपको। अब इसका देखो कैसे इसको ये वाले दोनों इसका जो फॉर्मूला है कैसे लेकर आते हैं। tan x क्या होता है हमारे पास sin x अपन cos x होता है, सिंपल है तो बताओ ना, sin x अपन cos x होता है। अब मुझे इसको कौन से मेथड से करना है भाई सब्स्टिट्यूशन वाले से। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
अब देखो साइन एक्स की जगह अगर आप टी का पुट करते हो तो कोस एक्स आएगा, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है तो बनेगा नहीं हमारे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट कोस एक्स पुट करने पड़ेगा कोस एक्स की जगह। तो कोस एक्स इज इक्वल टू मैंने टी पुट कर दिया, कुछ भी कर देना आप यहाँ पर पुट, वी ए बी जो भी है आपके इच्छा अनुसार। अब इसको क्या करता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है ना, और बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन एक्स, डी एक्स को इस साइड लेकर आता हूँ, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब चूँकि मेरे पास जो भी मैंने वैल्यू रखी वो वापस मैं यहाँ पर रख देता हूँ। साइन एक्स की जगह मैंने क्या, साइन एक्स और डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह मेरे पास आएगा माइनस का डी टी, मैं माइनस को 12 रख लेता हूँ, डी टी आ गया सिंपल यहाँ पर। कोस एक्स 1 कोस एक्स, एक तरह से कोस एक्स की जगह मैंने क्या लिखा था, टी आ जाएगा, हो गया नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें। कोस एक्स की जगह मैंने टी लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैंने माइनस का डी टी माइनस का डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करवा दो, 1/t क्या होता है, अभी बताया था, log t होता है, प्लस का सी आ जाएगा, माइनस का log t की जगह मैंने क्या पुट किया है, कोस एक्स प्लस का सी। एक वाला तो ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी जगह पे ये काम आएगा। अब कोस इसको, चूँकि log की प्रॉपर्टी क्या है, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, माइनस वाले को, माइनस का 1 है तो -1 को ऊपर लेकर जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास log कोस एक्स का माइनस का 1 प्लस सी। कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक तरह से सेक हो जाएगा ये, अरे ये कोस इनवर्स क्या है, ये तो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है, 1 कोस तो है, इसको मैं ऊपर लेंगे तो लिख सकता हूँ ना कोस एक्स इनवर्स, ये लिख सकता हूँ ना, तो 1/cos क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आप अपने को कुछ फंक्शन की जगह कुछ वेरिएबल चीज़ें जो भी है फंक्शन को पुट करना पड़ता है और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ताकि ये इजी होगा, क्योंकि अब डायरेक्ट होगा नहीं है। तो उसको उससे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन अपन कोस, फिर कोस एक्स की जगह मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, और बिल्कुल ईजी हो जाता है। एक और मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला है, इसको मतलब क्वेश्चन है हमारे पास, इसका इंटीग्रेट करना है। अब देखो कैसे होगा, ये डायरेक्ट होगा नहीं, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं मैं इसको कैसे करता हूँ, साइन इनवर्स x बराबर मैंने पुट किया t। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, dx होगा, मैंने पहले d को इस साइड भेज दिया क्योंकि dt/dx होता, तो इस वाले को मैंने dx को भेज दिया, ठीक है। अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, साइन इनवर्स की जगह मैंने क्या लिखा, पुट किया t, 1 या dx अपॉन 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, तो मैंने dt लिख दिया यहाँ पर। इंच को इंटीग्रेट करना क्या होता है, t² 2 प्लस का क्या हो जाएगा c, t की जगह मैंने क्या माना, साइन इनवर्स x का अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ थे एग्जांपल, 4 एग्जांपल मैंने किसके करा आपको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, जहाँ पर हमें कुछ फंक्शन की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और फिर उसका इंटीग्रेट करना पड़ता है। पहले वाले में मैंने बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे वो करो। अब जो 2 मेथड आएंगे, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक होएगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो ये जो 2 मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत से इनके क्वेश्चन है, और आगे की जो एक्सरसाइज है आपके उनमें ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो बेसिक सा है, ईजी है, हो भी जाएगा। अगले जो 2 मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम तीसरे मेथड की ओर चलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड की, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर तीसरा मेथड। थर्ड जो हमारे पास मेथड आता है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्नों के, इसको हिंदी में कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको आंशिक भिन्नों के समाकलन। एक तरह से आंशिक भिन्न के रूप में जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे उनके समाकलन। देखो यहाँ पर मैं 4-5 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाले फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन करके। पहला जो हमारे पास आता है वो हमारे पास इस प्रकार आएगा, x माइनस का 1 या x प्लस का 2 दे दो, कुछ भी दे दो यहाँ पर हमारे पास। इस वाले फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, कुछ भी दे देगा यहाँ पर आपको, न्यूमरेटर में कुछ भी दे देगा, डिनोमिनेटर में इस प्रकार है। अगर मिले आपको डिनोमिनेटर में तो करना क्या है आपको, बेसिकली a अपॉन x माइनस का 1 प्लस b अपॉन x प्लस का 2, उसको इस रूप में लिखना है। और फिर वैल्यू हमें फाइंड करनी है a और b की, ठीक है। और a और b की वैल्यू फाइंड करने पर इसी का इंटीग्रेशन हमें कर देना है, क्योंकि ये हमने इसकी इक्वली तो माना है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन कब होगा, जब हम a और b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब a और b की वैल्यू कैसे आप फाइंड कर सकते हो, देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। एक को देखना, अगर आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो a बराबर लिखना है वहाँ पर। अब a0 कब होगा, जब मैं x बराबर क्या रखूँगा 1, इस वाले को छोड़ देना तो कुछ देर के लिए। अब अगर x की जगह मैं 1 रखूँगा तो a0 हो जाएगा, अगर इधर से इस साइड रखूँगा x की जगह 1 तो a0, x की जगह 1 रखूँगा तो 1/3 हो जाएगा a की वैल्यू,
और b की वैल्यू b 0 कब होगा जब मैं x से माइनस का 2 रखूँगा, माइनस का 2 रखूँगा 0, माइनस का 2 रखूँगा आएगा माइनस का 1/3। अब ये मत कहना कि यहाँ पर 0 होगा, नहीं, ये एक ट्रिक बताइए मैंने कि अगर इसको 0 करेंगे मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा बेसिकली, लेकिन हमें एक टर्म को छोड़ देना है उसके लिए, ठीक है। तो a और b की वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं, फिर अपन इसको सोल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा बिल्कुल ईजी, क्योंकि एक तरह से 1/x वाला कौन सा है लॉग में चला जाएगा, 1 log x + 2 हो जाएगा, log x - 1 हो जाएगा, 1/3 और ये 12 हो जाएंगे, हमारा कॉन्स्टेंट है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत समझा दूंगा। एक तो इस वाले फॉर्म में मिले आपको क्वेश्चन, दूसरा आपको मिलेगा x अपॉन x - 1 का इसका होल स्क्वायर मिलेगा आपको, x + 3 यहाँ पर और दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने। अब इस वाले कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस का 3। अब इसको भी ऐसे करना है, पहले a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसका इनको इंटीग्रेट करवा देना है, क्योंकि लोग में बनेंगे, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो इस प्रकार आएगा x अपॉन, अब तीसरे वाले में देखना आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पर कुछ भी आपको मान लो दे दे वो x² प्लस का 3x, जो भी आपको एक तरह से पॉलिनोमियल दे दे, और नीचे आपको क्या दे दे x² माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 3, ऐसे कुछ फंक्शन आपको दे देगा वो। उसको कैसे करना है अपने को, वही a मानना है मुझे, तो इसको कैसे करोगे, जैसे x² माइनस का 1 है, तो ये अगर मान लो यहाँ पर दे दे x² माइनस का 3 दे दे, तो इस वाले को तो सिंपल लिख देना है एक अपॉन में, तो जो b लिखोगे bx + c अपॉन x² प्लस का 3, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर भी दे सकता है, इसलिए इसको एक अपॉन में लिख देना, बाकी इसको ऐसे लिख देना, एक ही बात है, कहीं पर भी आपको दे सकता है वो। मतलब मैंने इसको फॉर्म में बताया कि इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तीन क्वेश्चन हो गए, 3 फॉर्म में हो गए। चौथी फॉर्म आपको ऐसी मिलेगा, फोर्थ फॉर्म में, जैसे अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दे देगा वो px + q, ऊपर ये कुछ भी दे देगा आपको, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वहाँ पर कुछ भी दे सकता है, आपको उससे मतलब नहीं रखना, डिनोमिनेटर में क्या रखा है वहाँ पर आपको डिपेंड करता है। यहाँ पर पॉलिनोमियल दे दिया 3x प्लस का 2, ऐसे कुछ आपको दे दिया वो पॉलिनोमियल। अब इसको कैसे सोल्व करोगे तो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, मैं भी करवाऊंगा और भी क्वेश्चन मिलेंगे। करना क्या आपको, इसमें px + q है, अब हमें px + q की वैल्यू निकाल दी, तो इसको एक साइड में लिख देना, px + q = a लिखना है, फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, किसका, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिया गया है, x² प्लस का 3x प्लस का 2 प्लस का b रख देना, बस इसको सोल्व कर देना, px + q की वैल्यू हो जाएगी, डिनोमिनेटर में इसको एज इट इज रख लेना। और आगे जब इसको करो, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका इंटीग्रेशन, जो इसका डिफ्रेंशिएशन वो हमें ऊपर मिलेगा, तो इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं कुछ भी वैल्यू, इसका ऊपर है ही मिलेगा, लॉग में चला जाएगा वो फंक्शन, b की वैल्यू निकाल देना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब और तरीके से समझ में आएगा आपको, बाकी अभी तो आप ऐसे देख लो इसको, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फोर्थ में आपको बताऊँ, अगर जैसे x² प्लस का 3 मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया x बराबर, अगर दोनों बराबर आ जाए, डिनोमिनेटर भी बराबर आ जाए और न्यूमरेटर भी बराबर आ जाए, तो जैसे x² - 1 हो जाए और यह जाएगा x² प्लस का 3, तो इस वाले को कैसे सोल्व करोगे आप, क्योंकि दोनों में अब यहाँ पर इसके भी 2 मेथड है, या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करवा देना भाग देके, अगर भाग नहीं दो आप तो दूसरे मेथड से इसको कैसे करोगे, अभी जो a और b की वैल्यू निकाली है वैसे इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके लिए तो क्योंकि दोनों इक्वल है ना, यहाँ पर भी दोनों इक्वल ही थे एक तरह से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन x² - 1 प्लस का b अपॉन x² प्लस का 3, या अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो इस न्यूमरेटर में भाग देना है, किसका, डिनोमिनेटर का, वो प्रोसेस भी है। क्वेश्चन सारे कराऊंगा आपको, बस मेथड बताइए, मैंने फॉर्म बताई है कि इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसको क्या मानना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में बनेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन बनेंगे ना इनके, फ्रैक्शन में कैसे सोल्व करते हैं, इस बार पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे सोल्व करते हैं, ये मात्रा आपको बस देखने हैं, इतना कुछ याद एक तरह से इसको देख लो कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे सोल्व करना है मैं आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ मैं, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना, बाकी मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से बेटर तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं इसके 2-3 और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर, और पार्शियल फ्रैक्शन के 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसको सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ। देखो, पहला मेथड मैंने आपको बताया था, इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन, तीनों फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मिलेंगे। ये वाली फॉर्म थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये वाली और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाली जो फॉर्म है इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। देखो, पहला देखो, मेरे पास है dx अपॉन x प्लस का 1 और x प्लस का 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया,
ए अपॉन, दोनों को अलग अलग लेता हूँ, एक्स प्लस का 1 प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस का 2। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ से, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर दोनों को कंपेयर करवा दो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे नहीं निकालते तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ये 0 कब होगा, जब मैं x की जगह -1 रखूँगा। इस वाले को छोड़ दो, ए के लिए जोन सा भी आपको फाइंड करना है। ए के लिए अगर ए फाइंड करना है तो बी वाले को छोड़ दो, बी फाइंड करना है तो ए वाले को छोड़ दो। किस में, इस वाले में। तो मुझे ए फाइंड करना है इसलिए मैंने बी वाले को छोड़ दिया। अब x ये जो 0 कब होगा, तो जब मैं -1 रखूँगा x की जगह, तो ये तो 0 का यहाँ पर रखो, -1 रखूँगे 0 जगह। अब यहाँ पर -1 रखूँगा, कितना आएगा, ए की तो आएगा वैल्यू 1/1 ही तो आएगा, तो एक ही तो होता है वो। दूसरे हो ये 0 कब होगा, जब मैं -2 रखूँगा। अब यहाँ पर -2 रखूँगा तो 0 जगह -2 + 1 कितना आएगा, -1। तो b बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, -1। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एलसीएम ले लेना दोनों को। जैसे इसको एलसीएम लोगे तो a ये साइड जाएगा x प्लस का 2 प्लस का b और ये हो जाएगा x प्लस का 1। बाकी दोनों में ये वाला एलसीएम लूँगा, ये वाला दोनों साइड से कट जाएंगे, मेरे पास 1 है ओनली, और कुछ भी नहीं है। अब कंपेयर कैसे करवाओगे, ax प्लस का 2a प्लस का bx प्लस का b। x वाले टर्म को एक साइड रख लो, a प्लस का b, ये वाली x और ये b, और ये जो है हमारे पास इसको x ले लो कॉमन, और ये होगा 2a प्लस का b। 2a प्लस बी बराबर ही 1 है, x वाली को दिखा 0 है, तो यानी कि a प्लस बी मेरे पास कितना आएगा 0, यानी कि a बराबर कितना आएगा माइनस का b। अब यहाँ से रखूँगा मैं 2a प्लस बी, 2a प्लस का b इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 1 है, कॉन्स्टेंट नहीं भी, और a की जगह मैं क्या रखूँ माइनस का b, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा बराबर 1। b की वैल्यू कितना आएगी -1 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, आप इससे डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने वैसे बताया आपको ना ए और बी की वैल्यू के लिए। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसको, तो a अपॉन एक्स प्लस का 1 -1 अपॉन एक्स प्लस का 2। अब इसका हमें क्या कराना है, इंटीग्रेशन कराना बस, क्योंकि ये इसके बराबर तो मान के चला हूँ मैं, इसकी जगह इसके बराबर ये आया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी होगा, दोनों का होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, करवा लो इसका। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1, 1/x की फॉर्म तो है, कॉन्स्टेंट है, उसको तो 0 हो जाएगा, माइनस का इसका भी log x प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log वाली से log m - n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, x प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 प्लस का c, ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। मैं 2 मेथड से आपको इसको करने का तरीके से बताऊंगा, दोनों मेथड आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। पहला मेथड जो होगा मैं फॉर्मूला से बताऊंगा, दूसरा इसको डिवाइड करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी दोनों सेम है, भाग देके करना पड़ेगा इसको डिवाइड करके। या ऐसे नहीं करते तो मैं जो अभी मैंने आपको जो 4-5 जो एक तरह से फ्रैक्शन लिखवाए थे उनमें से जो मैंने तीसरा चौथा या पाँचवा जो भी है वो लिखवाया था, उस वाले मेथड से थोड़ा ईजी पड़ेगा और एक तरह से शॉर्ट भी होगा। ये थोड़ा वैसे अगर हम डिवाइड करवाएंगे ना थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों से करवा देता हूँ आपको ना, इजी समझ में आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसलिए पूरे बोर्ड को साफ करता हूँ, फिर ये वाले क्वेश्चन को हम करते हैं सिंपल, ठीक है। दोनों की पावर क्या है, सेम है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उसको ऐसे कर लेना आप। ये वाली विधि आती होगी ना, भाग विधि आपको, x² + 1 में किसका भाग देना है, मैं किससे डिवाइड करवाना है इसको, x² - का 5x प्लस का 6। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना हो जाएगा x² - का 5x प्लस का 6। डिवाइडेशन रूल से एक तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, दूसरा मैं आपको फ्रैक्शन वाले मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना। चिन्ह चेंज करते हैं क्योंकि मेरे को माइनस करना है, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ इसको, दोनों माइनस करता हूँ, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये होगा मेरे पास 5x और ये हो जाएगा -5। अब इसको कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास जो मिला है हम उसको सिंपल लिखते हैं, प्लस जो शेष फल है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जिससे हमने डिवाइड किया है x² - का 5x प्लस का 6। ये शायद आपको आती भी होगी ये मेथड, 10th क्लास में आपने सीखा होगा, 11th में सीखा होगा, तो उस वाले से कर देना। अब इसका हमें क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में पूरे का। इस वाले को तो छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका तो x हो जाएगा, ठीक है। मैं सेकंड वाले को करता हूँ, मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन 5x - का 5 अपॉन x² - का 5x प्लस का 6। अभी जो मैंने मेथड बताया था, अब इसके टुकड़े करो कितने आएंगे, जैसे यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, इस वाले को मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, x वाले को इसको अपन बाद में लिख लेंगे, लेकिन इस वाले को करता हूँ मैं। x² - का 5x प्लस 6 के अगर मैं इसको रूट निकालूँ इसके तो कितना आएगा, x - का 3 और x - का 2 कितने आएंगे इसका जो रूट मेरे पास जो आएगा x - का 2 और x - का 3 आएगा। कैसे आएगा, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करवा लेना 6 से, जैसे मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, फिर आप इसको देख लेना।
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 क्या आएगा इसका, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x माइनस का 5 अपॉन x माइनस का 2 x माइनस का 3। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये की टर्म में मिलेगी। अब इसका मैं क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करवाना है यहाँ से, ठीक है। अब मैंने अभी आपको फ्रैक्शन वाले मेथड से समझाया था, पहला रूल क्या था, a और b के बराबर मान लेते हैं इनको। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, जैसे मेरे पास है यहाँ पर लिख देता हूँ 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस का 2 प्लस b अपॉन x माइनस का 3। अब ये सिंपल है, x माइनस का 2 है और x माइनस का 3 है, दोनों बराबर है। a की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, a को 0 बनाऊंगा, क्या रखूँ, a 0 बन जाए, 2 लिख दूँ यहाँ पर, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखूँगा 0, ये कितना है x माइनस 3 है ये, ठीक है, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, x माइनस 3 है। तो x बराबर कितना रखूँगा, 2 रखूँगा, 0 जगह 2 रखूँगा तो माइनस 1 होगा। और ऊपर भी लिखना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है 5x माइनस का 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर कितना रखूँगा 2, तो 5 × 10 माइनस का 5 आएगा, तो 5 अपॉन, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। एक तरह से सिंपल है ना, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 2 रखूँगा तो 10 × माइनस 5 होगा। b की वैल्यू निकालूँ तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 रखूँगा तो ही तो 0 होगा, 3 रखूँगा तो यहाँ पर 3 रखूँगा 0 होगा, यहाँ पर 3 रखूँगा कितना आएगा 15 माइनस 5 10 और 3 1 होगा, तो ये हो जाएगा 10 हो गया सिंपल। अब देखो a और b की मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ पर पहले वाले में लिखूँगा, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर करूँगा इसको तो माइनस का 3 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5 dx अपॉन x माइनस 2 और 10 dx अपॉन x माइनस 3। अब ये x भी चल रहा था हमारे पास, तो ये मेरे पास कुल टोटल आ गया मेरे पास ये x माइनस का 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस का 2 प्लस का 10 dx अपॉन x माइनस का 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको, सबसे ईजी इंटीग्रेशन हो जाएगा इसको, क्योंकि मैंने इसके इक्वल तो माना है ना ये चीज़, ये वाली जो बराबर मैंने a और b की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, शायद मैंने उसको हटा दिया है। तो a और b की वैल्यू मैंने इसके लिए तो फाइंड की थी ना, a और b की वैल्यू के लिए ये रहा, देखो ये अगला है तो इसकी जगह तो मैंने फाइंड की थी, तो इसके बराबर मैं मान सकता हूँ। फिर इसका अगर इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इसको भी इंटीग्रेट करूँगा, जब भी तो इक्वल होगा दोनों। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 5, इसका सिंपल है, अभी पीछे भी आया था ये, log माइनस का 2 प्लस का 10 log x माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का, ये इसका आंसर है। कौन सा मेथड है ये, जब हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अब एक्स माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पूरा, फिर तो होगा ही नहीं बिल्कुल। तो मैं काम करता हूँ, एक्स माइनस 1 की जगह पुट कर देता हूँ कुछ वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास वाई माइनस का 1, जो भी है एक्स, जहाँ भी एक्स है मैं वहाँ पर रख देता हूँ वाई माइनस का 1। तो ये जो कितना हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 1 प्लस होगा ना, ये फिर जाके प्लस होगा ना, प्लस का 1 अपॉन ये इतना जाएगा वाई की क्यूब, क्योंकि वैसे अगर हम इसको करेंगे इसको क्यूब ओपन करके तो होगा ही नहीं, तो एक तरह से इसको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा पहले वाई की जगह, फिर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरह हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन वाई क्यूब। ये सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन के अंदर मेथड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 3 अपॉन वाई क्यूब। अब जी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर के हर डिनोमिनेटर में होगा ये हमारे पास हर वैल्यू के, जैसे कि वाई स्क्वायर के भी नीचे चला जाएगा ये प्लस का 3y अपॉन वाई क्यूब 3 अपॉन वाई क्यूब। एलसीएम लेंगे वो की वैल्यू आएगी। इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, अभी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास तो वैल्यू वाई की है तो इसको वापस से चेंज कर देंगे मैक्स में, क्या दिक्कत है। तो ये तो पहले इसको वाई को करते हैं पूरा, कितना जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 3 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स। अब इसको वापस से एक्स में करें क्योंकि हमें रेस्पेक्ट में किसके करना है एक्स के, तो इनको क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा एक्स के वैल्यू के अंदर। 1 अपॉन वाई की जगह कितना था एक्स माइनस 1 था, ये कितना जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब हो जाएगा सेम, करो इसको, कितना जाएगा log एक्स माइनस का 1 प्लस 3 ऊपर लेकर जाएंगे इसको एक्स माइनस का 2 माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 सेम यहाँ भी ऐसे होगा एक्स माइनस का 3 प्लस 1
अपॉन माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं इनका ना, इंटीग्रेट, इसको मैंने कर दिया log 1/x क्या होता है, log x होता है, प्लस का 3, इसको ध्यान करना ध्यान से, ये हो जाएगा कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो पूरा तक तो पहले तो होगा माइनस का होगा। अब x माइनस का 2 की पावर -1 है, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ x माइनस का 2, सेम ऐसे, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 3/2 होगा, और ये होगा मेरे पास x माइनस 1 माइनस का 2 होगा, उसको मैं डिनोमीटर में लेकर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 की स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं, सब्स्टिट्यूट होगा, x माइनस 1 की जगह y, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। अब जो लास्ट मेथड हमारे पास होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय एक तरह से पार्ट, खंडस समाकलन, पार्ट में कर करके कैसे करेंगे, u.v वाले फॉर्मूला से इसको करेंगे। पहला किसे फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्यों मानने पहला सेकंड फंक्शन वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड मेथड आता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी में इसे खंडस समाकलन कहते हैं, खंडस समाकलन। ठीक है, खंड मतलब खंड करके, खंड मतलब पार्ट कर करके उसका। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला होगा, u.v वाला, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया, जब क्या होगा इसका थ्योरम करवाई जब करवाया था मैंने ना। पहले ये फॉर्मूला पहले तो याद रखना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ बोलोगे इस फॉर्मूले में क्या होगा। पहले इसको फंक्शन मानने हैं, अब इसको पहले इसको मानने, डेरिवेटिव वाले सिस्टम नहीं है कि क्या पहला किसी को मान लेंगे, नहीं, इसमें मानना पड़ेगा पहले कौन सा फंक्शन माने, u को माने, v को माने। अगर एक भी गलत मान लिया फिर वो इंटीग्रेशन होगा नहीं आगे। ठीक है, इसलिए पहले दूसरा किसको मानते हैं, पहले मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बताता हूँ पहले दूसरा किसको मानते हैं। मैंने पहला सपोज करो मैंने पहला u को मान लिया, सेकंड v को मान लिया, तो पहला एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, पहले का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन होगा वापस से, और फिर उस पूरे फंक्शन का भी क्या होगा, वापस से इंटीग्रेशन होगा। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि पहला ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर उसको होल का समाकलन करना है। अब देखो एक मेथड सुनो पहले आप, एक यहाँ पर जो पहला दूसरा फंक्शन जो मानते हैं एक तरह से आई लेट, इस वाले एक तरह से फॉर्मूला हो जो भी है, मेथड है जो भी है, इस वाले फॉर्मूला से हम मानते हैं। अब यहाँ पर आई एल ए टी क्या क्या है, देखो आई मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स वाले फंक्शन जो भी है, इनवर्स बोले तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, और भी आप हम लें कोई भी फंक्शन ले लो इनवर्स वाला। ठीक है, एल मतलब लोगरिथम वाला, लोगरिथम अब log x प्लस का 2 जो भी अपने पास वो फंक्शन है लोग के अपन जानते हैं। ए मतलब एल्जेब्रिक वाले, एल्जेब्रिक जो फंक्शन है बोले तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 x क्यूब जो भी है हमारे पास। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले हमारे पास आ गए, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो कौन से हमारे पास, साइन कोस टेन जो भी हमारे पास। ई मतलब एक्सपोनेंशियल वाले मतलब तो ए की पावर एक्स और कोई भी मान लो 3 की पावर माइनस का x, ये वाले फंक्शन सारे किसी में आते हैं एक्सपोनेंशियल वाले में। हो गए याद। आई लेट मतलब ये जो भी होते हैं, पहला आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल वाले। इनके एग्जांपल मैंने समझा दिए। अब जो भी पहले आता है फंक्शन, जो भी हम इंटीग्रेशन कराते हैं उसमें जो भी फंक्शन पहले आते हैं उसको फर्स्ट मानते हैं, और जो भी लास्ट में आता है उसको सेकंड मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि पहला दूसरा किसको मानना है मैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास हम लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है एक्स कोस एक्स। इसका हमें दे दिया उसने कि इसको इंटीग्रेट करवाओ एक्स के रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे? अभी ऐसे थोड़ा ना है कि पहला दूसरा किसी को मान लेंगे, नहीं। देखो पहले मैं आपको इस वाले फॉर्मूले से बताता हूँ, और दूसरा अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करते तो क्या रिजल्ट आता है। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले तो उसको मानेंगे हम, क्या आता है पहले एलजेब्रा आता है ना, पहले यहाँ पर एक्स है, और पहले एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पहले क्या होता है, पहले एलजेब्रा आता है ट्रिग्नोमेट्री से पहले, मतलब पहले इसको मानेंगे दूसरा इसको मानेंगे। फॉर्मूला में रखो पहला एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन को से क्या होगा साइन एक्स माइनस
पहले का अवकलन x का रेस्पेक्ट में 1 होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन वापस sin x होगा, कोस का क्या होता है sin x dx हो जाएगा, वापस करना है पूरे का, मैंने पहले लिख दिया, x यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा, एक सी भी तो आएगा इस वाले के लिए, तो x sin x माइनस sin x का क्या होता है cos x होता है, माइनस का cos x होता है, प्लस का c हो जाएगा। ये एक तो इतने में सुलट गया है इस तरह से। दूसरा देखो, अगर आपको कि नहीं मैं तो पहले इसको मानूंगा, पहले इसको मान लो, दो पहले इसको मान लिया मैंने, सेकंड इसको मान लो, पहला क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहला एज इट इज रहेगा, सेकंड का क्या आएगा इंटीग्रेशन होगा, x से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस पहले का अवकलन क्या होगा कोस का क्या होता है माइनस का साइन x होगा, ये प्लस कर देगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का c। अब वापस से जब हम इन दोनों में पहला दूसरा मानेंगे तो वापस से पहले इसको मानेंगे, पहला एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा एक्स के क्यूब में चला जाएगा, फिर वापस से माइनस लगा के फिर इसका इंटीग्रेशन तो टर्म बढ़ती हो जाएगी, इसलिए इसका कोई और नहीं है, फिर तो इंटीग्रेशन करते जाओ कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ये वाला जो एक तरह से मेथड होता है गलत होता है। पहला किसको मानेंगे हम, पहले इसको नहीं मान सकते, पहले हम एक्स को ही मानेंगे, किस वाले मेथड से आइलेट वाले मेथड से, फिर इसको सोल्यूशन 1-2 लाइन में इसका सोल्यूशन आ गया, और इससे करोगे तो आएगा नहीं है। तो इसलिए आइलेट यहाँ पर क्या होता है ज़रूरी होता है हमारे पास आइलेट। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और देखो, इसको रिमूव करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल इसे और समझाता हूँ आपको। दूसरा जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x का। अब आपने अगर ध्यान दिया हो जब मैंने फार्मूला लिखवाए थे तो log x का शायद मैंने फार्मूला लिखवाया नहीं, क्योंकि इसका सिंपल फार्मूला तो होता ही नहीं है। अब इसको कैसे देखो, इसका डिराइव कैसे करते हैं log x को। तो मैं अगर इसको मानूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/log x लिख सकता हूँ, 1 × log x, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर सेम रहेगा 1। लेकिन अब इसको इसमें फर्स्ट और सेकंड किससे मानेंगे, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल का है एक तरह से, दूसरा हमारे पास लॉगरिथम का है। यहाँ पर क्या होता है पहले लॉगरिथम आएगा, एक्सपोनेंशियल एंड में आएगा, तो इसको पहले मानेंगे लॉगरिथम वाले को, दूसरा इसको मानेंगे। फॉर्मूले में रखते हैं पहला एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक का क्या होगा x माइनस पहले का अवकलन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और सेकंड का क्या होता है, क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं, x होगा, फिर इसका पूरे का इंटीग्रेट करवाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा x log x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा c कैंसिल हो जाएगा, dx से क्या होगा x होगा। अब मैं इसके x कॉमन ले लूँ यहाँ से, आंसर तो आपका यही है, थोड़ा और आगे हम लिख देते हैं, x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा log x माइनस का 1 प्लस का c, एक आंसर ये भी है। थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, log x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log e की पावर e में लिख सकता हूँ, इसका भी e ही है पावर, जो बेस है इसका, प्लस का c, ये कितना हो जाएगा x, अब ये कितने में चला जाएगा log x अपॉन e में चला जाएगा, तो यानी कि log x माइनस e, ये इसका एंड लास्ट आंसर होता है। तो 3 आंसर मैंने इस फॉर्मूले के निकलवाए। आप याद इनको अगर डायरेक्ट रखो तो डायरेक्ट मतलब याद रख लेना, अगर ऐसे करो तो ऐसे कर देना, इसको बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं। देखो आइलेट मेथड कितना इजी बना देता है क्वेश्चनों को, अगर आप वैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, होता ही नहीं आपको। आइलेट से देखो कितना इजी बना दिया, और फंक्शन में हमने पहले इसको माना, सेकंड इसको फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, अगर इंटरचेंज करते हैं तो होगा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। कई वाले जो कई क्वेश्चन आते हैं उसमें बिल्कुल अधिकतर जो क्वेश्चनों में यही मेथड यूज़ होता है, तो आप इस वाले मेथड को याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेथड होता है, इंपॉर्टेंट मेथड है। और भी ज़्यादा और भी 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, और भी थोड़ा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है x² × e की पावर x। इसमें पहले फंक्शन किसे मान लेंगे, जो एक्सपोनेंशियल तो एंड में जाएगा तो इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट अलजेब्रिक वाले को मान लेंगे। क्वेश्चन में रखो इसको, पहला क्या रहेगा एज इट इज, सेकंड क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, माइनस पूरे का मैं पहले लगा देता हूँ, फर्स्ट का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, क्या होगा इसका 2x, और सेकंड क्या होगा इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन dx प्लस का c, एक तरह से x² e की पावर x माइनस 2 को बाहर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर दो फंक्शन, पहले इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे, 2 को मैंने बाहर ले लिया। पहला क्या रहेगा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का क्या होगा अवकलन, x का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में 1, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, इसका क्या करेंगे d, इसी चलता रहेगा अपने पास x² e की पावर x माइनस का, अब देखो मैं अंदर इसको ऑपरेट करवाता हूँ माइनस को,
2x e की पावर x हो जाएगा। ये तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, e की पावर x से क्या होगा e की पावर x होगा, प्लस का c चलता रहेगा। ये पूरा मैंने कॉमन लिख रखा है c, ठीक है। अब इसमें से कॉमन जो क्या आ रहा है e की पावर x आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ e की पावर x को। यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1। ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल करवाए मैंने इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से मेथड होता है, आइलेट मेथड से होगा, जहाँ पर मैंने इसका मतलब बता दिया, आई का, एल का, ए का और टी का और ए का मैथ क्या अंतर होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं आ रहा हो, या तो मुझे कमेंट में बता दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और इसका मैंने जो पहला पार्ट है वो पहले अपलोड कर दिया था, सेकेंड पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल है वो कवर करवा दिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ ले। मेरे अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को मैंने ईजी वे में समझाया है, और बिल्कुल ईजी है, ये भी इतना ज़रूरी वो भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी पूरे कैलकुलस के अंदर यही भी चलता है, डिफरेंट डेरिवेटिव वाला चलता है, और आगे जब आप और पढ़ोगे हायर मैथमेटिक्स कॉलेज में जाओगे तो काफ़ी यूज इसका होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी देखो मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, अभी इंटीग्रेशन की करवा दी मैंने, इसके बाद मैं डेरिवेटिव के लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद लिमिट के लेकर आऊँगा। तो पूरा आपका जो भी कवर है, मतलब जो भी आपका सिलेबस के अंदर है 12th के 11th का, वो सारा मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं कॉलेज का भी करूँगा, बीएससी वाले का भी करूँगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी 1-2 बुक्स हैं, उसका भी मैं कवर करूँगा सिलेबस को, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ आएगी, तो इस सीरीज़ को देखने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, और टाइम टू टाइम मैं चीज़ें अपलोड करता रहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।